उन्हें धन्यवाद के साथ आप लोगों ने हुसैनपुर में बैठ जाओ, रखती तो हो गया। ये टीम तो चली रहेगी, तो खत्म नहीं हो पाएगी साहब, क्योंकि आपने अपना समय निकाल के प्रोग्राम आयोजित किया है। अगर ये प्रोग्राम नहीं होता तो आप अपने काम पे या अपने घरों में कुछ ना कुछ कर रहे होते, तो मैं आपके समय का भी ख्याल रखता हूं और आपकी मेहनत के कारण, आपकी दृढ़ शक्ति के कारण सूर्य भी जो है थोड़ा सा मेहमान तो हमारे लोगों पे हुआ। जो अभी तक ठंड का माहौल था, अचानक से धूप आई है और धूप के कारण हमारे चेहरों, लोगों के चेहरों में भी थोड़ी सी जो है वो खुशी दिखाई दे रही है। साथियों, लंबे समय से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से जो नफरत की राजनीति भारत में चल रही है उसके ऊपर हम एक ऐसा प्रयास करें कि वो नफरत की राजनीति खत्म हो गए और भाईचारे का कारवां जो है आगे बढ़े। और इसके लिए हमसे पहले हमारे महापुरुषों ने समय समय पे एक बड़ा योगदान देने का काम किया, चाहे उसमें महामानव तथागत बुद्ध हो, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज हो, भगवान वाल्मीकि महाराज हो, गुरु नानक देव हो, संत कबीर, या फिर आजाद भारत से पहले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले, मां फातिमा शेख, छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, संत गाडगे जी महाराज, नारायणा गुरु, पेरियार रामास्वामी नायकर, पेरियार लल्ली यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और मेरे रहबर, मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर साहब काशीराम ने अपने जीवन का, अपने अपने अमूल्य समय का, अपने सुविधाओं का बलिदान करके एक ऐसा प्रयास भारत में किया है कि भारत में रहने वाले दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी और तमाम महिलाओं को स्वाभिमान सम्मान का जीवन जीने का अवसर मिले। साथियों, आज अगर हम हक अधिकारों की बात करते हैं तो जो वर्तमान की उत्तर प्रदेश में सरकार है वो झूठे मुकदमे लगा के या डरा के हमारी आवाज को दबाने का काम कर रही है। आप लोकसभा में नहीं बोल पा रहे हैं, आप राज्यसभा में नहीं बोल पा रहे हैं, और अगर आप अपने हक अधिकारों के लिए सड़कों पे आ रहे हैं तो सरकार के इशारे पे पुलिस अपनी जिम्मेदारी को भूल के कमजोर लोगों को न्याय देने की बजाय उनको दबाने का काम कर रही है। जबकि लोकतंत्र में जो सरकारी मशीनरी के लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को न्याय दिलाने का काम करें और लोगों की मदद करने का काम करें। पहले राजतंत्र था, आजादी से पहले राजा महाराजाओं के बीच लड़ाई होती थी, हाथी घोड़ों पे, ऊंटों पे, तलवार भालों, बंदूकों के जरिए जो है राज पलटा जाता था। कभी किसी राजा का राज, कभी किसी राजा का राज। आम जनता केवल मोहरा बन के बाकी थी। महापुरुषों ने इस बात को समझा और इस देश में
वोट का अधिकार देके ये जिम्मेदारी दी कि जनता जिसको तय करेगी वो ताकतवर हो जाएगा। आज लोकतंत्र में जनता के हाथ में ताकत है। जनता जिसे वोट देती है, जिसको नेता में चुन के भेजती है, जिनकी सरकार बनती है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो जनता के दुख सुख उनकी समस्याओं का हल करे। लेकिन वर्तमान में जो सरकारें हैं वो तो जनता को, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, गरीब हो, मजदूर हो, उनको लूटने खसोटने में लगी हुई और जो अधिकार उनको मिले हैं किसी तरह से उनको खत्म करने का प्रयास कर रही है। भारत में लोकतंत्र के आने के बाद मेरे जैसे हजारों लोग, आपके जैसे हजारों लोग, गरीब, कमजोर, किसान, मजदूर, मजलूमों के बच्चे आगे बढ़ के विधानसभा और लोकसभाओं में गए और वहां से अपने लोगों के हितों के लिए कानून बनाने का काम किया। जो दैनिक समस्याएं हमारे लोगों के सामने हैं उनको हल कराने का काम किया। मैं एक दर्द लेके अपने साथियों के साथ जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में काम कर रहे हैं उस दर्द को लेकर निकला और जो दर्द और जो आग मेरे अंदर है कि इस देश में हर वर्ग के लोगों को स्वाभिमान, सम्मान और रोटी कपड़ा, इज्जत का जीवन जीने का जो है अधिकार मिलना चाहिए। जाति और धर्म के आधार पे बंटवारा करके उनके अधिकारों को जो छीनने का काम सरकार कर रही है वो बंद होना चाहिए। तो हमारा एक प्रयास ये है कि जो आग मेरे सीने में लगी है, जो दर्द मैं महसूस करता हूं, वो मैं चाहता हूं आप लोग भी महसूस करें। अभी अभी आपने एक महीने के पहले ही उत्तर प्रदेश में 3 उपचुनाव हुए, एक मैनपुरी का और एक आपके बगल में रामपुर का और एक दूसरा आपके बगल में खतौली का। बिजनौर एक ऐसा जिला है जिससे मुजफ्फरनगर भी मिलता है और रामपुर भी लगभग मिलता है। दोनों जिलों में चुनाव हुआ। जनता के हाथ में अवसर थे कि जनता किसको चुन के भेजे। खतौली में तो वहां जो भाईचारा बना, उस भाईचारे के दम पे हमने भारतीय जनता पार्टी से वो सीट छीन ली और मुख्यमंत्री और जो केंद्रीय मंत्री और तमाम नेता उनके जो दावे कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कोई हरा नहीं सकता, उनको हरा के हमने उनको सबक सिखाने का काम खतौली में किया। लेकिन रामपुर में जब आजम भाई ने मुझसे कहा कि आप आ जाओ और आके देखो कि रामपुर में कैसा चुनाव हो रहा है, और मैं रामपुर में गया और मैंने देखा कि जैसे अंग्रेजों के समय में बंदूकों की नोकों पे फैसले होते थे, रामपुर में बंदूक की नोक पे जो है चुनाव कराया जा रहा है। जो आदमी मीटिंग करा ले उसके यहां सामने पुलिस पहुंच जाती, झूठे मुकदमे लिखती और उसको कहती कि कल के बाद रामपुर में नहीं दिखाई दोगे। शायद आजाद भारत में ऐसा चुनाव पहले कभी मैंने तो नहीं देखा जब से मेरी उम्र हुई है और मैं चीजों को देख रहा हूं। तब मुझे समझ आया कि अगर हम लोग एकजुट नहीं हुए तो आने वाले कल में यूपी के मुख्यमंत्री और उनके जो राष्ट्रीय नेता हैं मोदी जी और अमित शाह जी, शायद इस देश में जो गरीबों के पास वोट का अधिकार है उसको भी छीनने का काम करेंगे, उसको भी जो है खत्म करने का काम कर देंगे अगर जनता यहां को हमने जागरूक करके एकजुट नहीं किया। तो रामपुर से हमने सीख ली, जनता लोकतंत्र में वोट देकर तय करती है कौन जीतेगा, लेकिन वहां पुलिस के इशारे पे, सरकार के इशारे पे, सरकार ने जिसको चाहा उसको जिताने का काम किया। जनता जो वोट देना चाहती थी उसको पीटने का, लाठियां बजाने का, झूठे मुकदमे करने का, डराने का, दबाने का, वो तमाम षड्यंत्र जिससे जो है लोकतंत्र की हत्या हो जाए वो सारे करने के काम किए। मुझे दुख इस बात का है कि ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है। हमारे मुल्क को
बर्बाद किया जा रहा है, हमारी आजादी को छीना जा रहा है, हमारे अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। नौजवान पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहा है, जो सारे सरकारी डिपार्टमेंट है उनको प्राइवेट किया जा रहा है। मीडिया से लेके और सारे इंस्टीट्यूशन पे सरकार ने पहरा बिठाया हुआ है। कोई भी अगर सरकार के खिलाफ बोल जाए, यहां तक कि पुलिस और प्रशासन के लोग भी अगर सरकार के नेताओं के खिलाफ न्याय संबद्ध एक भी काम कर दे तो वो अधिकारी अगले दिन क्या तो सस्पेंड हो जाता है या झूठा मुकदमा लगा के उसको जेल भेज दिया जाता है। ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। जिस लोकतंत्र में हम अपने अधिकारों की बात ही ना कर पाए, अपने लोगों के लिए सम्मान और उनके अधिकारों की रक्षा ही ना कर पाए, अन्याय होने पे उनको न्याय ना दिला पाए, उस लोकतंत्र को ज्यादा लंबे समय तक जनता बर्दाश्त नहीं करती है। आज इस लोकतंत्र में गरीब, मजलूम, किसान, मजदूर, नौजवान अपने हक की बात नहीं कह पा रहा है, तो हमने तय किया है कि बड़े पैमाने पे गांव-गांव में सम्मेलन करके और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और हमारे गठबंधन के लोग नुक्कड़ सभाएं करके गांव के आम जनता को ताकत देने का काम करेंगे, उनके विश्वास को मजबूत करने का काम करेंगे कि वो हिम्मत ना हारें। इससे बुरे समय इस देश ने देखे हैं। इस देश ने अंग्रेजों का राज भी देखा, इस देश ने इससे बड़े अन्याय भी देखे, लेकिन इस देश की जनता ने कभी घुटने नहीं टेके। मैं आपसे अपील करने के लिए आया, आप कमजोर ना पड़े, आप अपनी ताकत को बना के रखें, आप अपने मुल्क के हित के लिए, भाईचारे के लिए फैसले लें और आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए, आपके हक अधिकारों के लिए, आपकी आवाज उठाने के लिए हम लोग खड़े हैं। आपकी लड़ाई को जो आपकी लगती है लेकिन वो हमारी लड़ाई है, उसको एकजुट करने के लिए हम लोग खड़े हैं और उस लड़ाई को कामयाब करने के लिए हम लोग खड़े हैं। बिजनौर तो ऐतिहासिक धरती है। बिजनौर ने देश को बड़े बड़े नेता दिए। बिजनौर ने मुझे भी बड़ा सम्मान दिया, 7-8 जिला पंचायत मेरे जिता के यहां से भेजे। मैं इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहता हूं। बिजनौर की आवाज बनके यहां के आवाम की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर उठा के यहां की समस्याओं के समाधान के लिए काम करना चाहता हूं। हमारी पार्टी के लोग यहां दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब इस मंच को मैंने देखा कि अब तो हमारे गरीब पार्टी के लोग भी अपना मंच सजाने लगे हैं और हमारे कार्यकर्ता जो सरकार की तमाम गलत नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो कार्यकर्ता गांव-गांव निकल के प्रोग्राम कराने के लिए मेहनत कर रहे हैं। मुझे गर्व है कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं और समाज में भाईचारा पैदा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक तरफ लोग पैसों पे भीड़ बुलाते हैं और पैसों पे काम करते हैं, वहीं भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग अपनी जेब से अपने बच्चों के हिस्से का पैसा काट काट के इस पार्टी को सींचने का काम कर रहे हैं, एक गरीब के बेटे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं दिल से धन्यवाद करता हूं सब लोगों को।